इसने शून्य से शुरू किया और आज जिस स्थान पर है, हमको बहुत जल्दी उम्मीद है कि देश की बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनकर इस जनपद का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। सर, हमारे गांव का नाम है डलेकपुरा। सर, सफदरगंज के पास बिरौली, बिरौली गांव के पास हमारा गांव डलेकपुरा पड़ता है, उसी गांव में रहती हूँ। लोग आए आपको बधाई देने के लिए घर पे? सर, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। यस सर। आगे क्या सोचती हैं आप जब जापान जाएंगी, और कुछ वो लैंग्वेज सीखी वहाँ की, म्याऊं क्यों व्याऊं? सर, ये कुछ नहीं सीखे, लेकिन वहाँ पर मतलब सर बता रहे थे कि वहाँ सब लोग रहेंगे, सब हिंदी भाषा सब समझेंगे वहाँ पर। यस सर, अब वहाँ से जो चीज़ सीखेंगे यहाँ भारत में करेंगे, देखेंगे, सब चीज़ करेंगे। कहते हैं कि पानी और प्रतिभा को कभी रोका नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग बहुत सारी मजबूरियां बताते हैं कि वो गांव में रहते हैं, स्कूल उनसे, कॉलेज उनके घर से बहुत दूर है, लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रतिभा होती है वो अपनी पहचान खुद करा लेती है। ऐसी एक प्रतिभा से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं पूजा पाल। ये बच्ची जब क्लास 8 में पढ़ती थी तो इसने अपने गांव के परिवेश में एक दर्द महसूस किया। इसने देखा कि गांव में जो थ्रेसर चलते थे उससे काफ़ी धूल उड़ती थी, उससे जो गांव में किसान लोग काम करते थे या इसके घर वाले लोग भी जो काम करने जाते थे, आसपास जो बच्चे होते थे उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे धूल रहित थ्रेसर जो है वो बनाया जा सके। उसका इसने मॉडल तैयार किया। ज़िला और उसके बाद मंडल स्तर पर उसकी सराहना हुई, उसका सिलेक्शन हुआ, फिर उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसका सिलेक्शन हुआ, और अब ये बच्ची जापान जा रही है जहाँ पे टोक्यो की जो प्रयोगशाला होंगी वहाँ पे ये देखेगी कि साइंस कैसे तरक्की कर रही है, नए नए मॉडल वहाँ पर देखेगी और वहाँ से आके अपने देश में एक बड़ा आविष्कार करेगी, ऐसे हम लोगों को उम्मीद है। सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं पूजा को। थैंक यू सर। पूजा, अभी कहाँ पढ़ रही हैं आप? सर, फतेहचंद स्कूल सफदरगंज में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में पहुँच गई? सब इंटर में। अभी? यस सर। अरे वाह। तो ये कब, कैसे मॉडल बनाने का ख्याल आपके दिमाग में आया था? सर, जब हम 8th में पढ़ते थे सर, पास के मतलब खेतों में थ्रेसर चल रहे थे, जिससे हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर हम इस बारे में सोचते रहे, फिर सर से जाकर कहा सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकता है। फिर मैंने सर से कहा सर इसके लिए जैसे हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। फिर सर ने कहा तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ जो तुम इसके सामने लगाओगी। फिर सर स्कूल में छुट्टी हो गई, इस बारे में सोचते रहे, फिर जाकर हमने घर में सोचते रहे। फिर माँ को जब मैं एक दिन चलने से गेहूँ का आटा चलते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो चलनी के ऊपर रुका जा रहा था। हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दें, जितना भूसा बड़ा होगा वो आगे की ओर टकरा कर गिर जाएगा और जो उसमें की धूल है उस पर निकल कर हम इसे एकत्रित कर लेंगे। लेकिन सर भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी वो हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। सर, पास के खेत में भरा हुआ था पानी, उसमें जो कम मात्रा में धूल जाती थी उस धूल में चिपकती जा रही थी। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम पानी का एक टैंक रख दें जिसमें धूल चिपक जाएगी और इसे हम अपने आग के गोले बनाने में, प्लाई बोर्ड बनाने में और खेत में खाद बनाने के योग में प्रयोग कर सकते हैं। कौन से सर थे जिनसे आपने ये बात बताई फिर उन्होंने आपका सपोर्ट किया? सर, हमारे सर राजीव श्रीवास्तव सर हैं, यही बाराबंकी में राजकमल के पास रहते हैं सर वो। अच्छा, वो आपके क्लास टीचर थे? ये सर। अच्छा, तो फिर आगे कैसे मॉडल कैसे तैयार हुआ, उसके लिए जो ज़रूरतें थी वो कैसे पूरी हुई? सर, हमारे खाते में ये इंस्पायर में जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें 10,000 रुपये आए थे। तो सर ने मुझसे कहा कि 9,500 रुपये निकलवा लाइए, जिसमें मतलब इस मॉडल में जितने लगेंगे वो सारे हमारे और जितने बचेंगे वो तुम्हारे। लेकिन 9,500 सर निकलवा कर लेकर आए। उस तारीख से जितना पैसा जो कुछ लगा है वो सर हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने लगाया है। सर, हमारे पास यहाँ तक आने के पैसे भी नहीं। सर, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी सर सरकारी स्कूल में रसोइया हैं और घर वर कुछ भी नहीं बना। सर, जो डिब्बी जलाई जाती उससे हम जलाकर हम लोग पढ़ते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए सर हमारी मैम पूनम शुक्ला मैम है और DI सर हैं और राजीव श्रीवास्तव उनके सर और हमारे कई टीचर हैं। तो सबकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। कभी सर सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जब क्लास 8 में थी तब आपने इसको सबसे पहले तैयार किया? यस सर। फिर उसके बाद प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन हुई थी उसमें इसका सिलेक्शन हुआ? यस सर। है ना? यस सर। कब की बात है? सर, ये जब 8th में बनाया था, 8th के बाद जब बनकर तैयार हो उसके 1 महीने बाद तुरंत फ़ोन आया। तो यहीं बाराबंकी में पहले हुआ है, 2-3 बार तो यहाँ लेकर आए, फिर उसके बाद लखनऊ लेकर गए हैं। उसमें मेधावी छात्र छात्राओं में जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, गुलाब देवी जो वो है मैडम वो भी आई थी, वहाँ पर सम्मानित किया। उसके बाद वहाँ दिल्ली गए हैं, दिल्ली 2-3 जगह लेकर गए सर। एक था IRIS में नेशनल फेयर, वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर भी मतलब 60 बच्चों में जीते थे। उसमें 60 बच्चों में सबसे अच्छा मॉडल आपका पसंद किया गया है। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ जीते तो फिर
घर वालों को कैसा लगा, मम्मी पापा को? सर मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा है ये सर। अभी अभी भी पापा आपकी मजदूरी करते हैं और मम्मी भी खेतों पे काम करती हैं? ये सर मम्मी पापा काम ही कि मतलब इधर उधर कोई काम पर मिलता है तो वही करते हैं पापा मेरे। अच्छा, आपका सिलेक्शन जो नेशनल फेयर में हुआ, फिर आपको कब पता चला कि आप जापान जाएंगे? सर वहाँ को ईमेल आईडी पर राजीव श्रीवास्तव उस पर भेजे थे, तो उसी से हमको पता चला कि वहाँ इतनी तारीख को जाना है, 14 तारीख को शाम की फ़्लाइट है। आवाज़ पहले फ्लाइट पे बैठी हैं कभी? नहीं सर, कभी नहीं बैठे, कभी सर सोचे भी नहीं थे कि फ़्लाइट पे हम बैठ पाएंगे। ये सर तो गांव में पूरा, आपका गांव कौन सा गांव है आपका, और उस गांव में कैसे जश्न मना, लोग आपको बधाई देने आए? सर हमारे गांव का नाम है डलेकपुरा, से सफदरगंज के पास बिरौली, बिरौली गांव के पास हमारा गांव डलेकपुरा पड़ता है, उसी गांव में रहती हूँ। लोग आए आपको बधाई देने के लिए घर पे? सर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। ये सर चलिए, और बहुत सारे हर जगह से मतलब आपको बधाइयाँ मिली होंगी, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? और आगे क्या सोचती हैं आप जब जापान जाएंगी? और कुछ वो लैंग्वेज सीखी वहाँ की, म्याऊं क्यों व्याऊं? सर ये कुछ नहीं सीखे, लेकिन वहाँ पर मतलब सर बता रहे थे कि वहाँ सब लोग रहेंगे, सब हिंदी भाषा सब समझेंगे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे। हाँ। है। तो ये बताओ कि अब क्या लगता है तुम्हें आगे चल के, मतलब तुम जापान जाओगे, वहाँ से सीख के आओगे, फिर आगे और कोई ऐसा आपका टारगेट है कि वो उसको अचीव करने का? ये सर अब वहाँ से जो चीज़ सीखेंगे वहाँ और यहाँ और कुछ जो सीखेंगे तो हम अपने यहाँ भारत में करेंगे, देखेंगे, सब चीज़ करेंगे। अच्छा पूजा, एक चीज बताओ, तुमने बहुत नीचे लेवल से शुरू किया और इतने ऊंचे लेवल पे इतने कम टाइम में पहुंचे। गाँव की अभी कौन सी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो तुमको लगता है कि नए बच्चे, बहुत पढ़ने वाले बच्चे बहुत फेस करते हैं, उनको उनका बहुत जल्दी से निदान होना चाहिए? सर ऐसे बहुत हैं, जैसे सर उसमें जो ईंटा निकलते हैं, ईंटा जिसमें मतलब पकाए जाते हैं, वो भट्ठा जिसे बोलते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, तो हम सोचे जैसे उसके ऊपर हम कोई प्लास्टिक लोहे का कोई चीज़ बड़ा सा लगा दें जिसमें वो धुआं उसी में मतलब कनेक्ट हो जाए, तो उसे हम इंक जैसे स्केच बनता है, ब्लैक स्केच या कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल जा रही हैं आपकी, कल वहाँ से? आज शाम को ट्रेन है, आज शाम को जाना है। फ्लाइट कल 7 बजे है। आप कहाँ पहुँचेंगे दिल्ली में, कहाँ सर मैं इंस्पायर अवार्ड जो परियोजना है उसकी नोडल हूँ जनपद बाराबंकी में, और मैं ये यहाँ से पहले जब बहराइच में थी तब से मैं देखती रही हूँ ये परियोजना, और पहले भी एक लड़का जापान जा चुका है मैं जब इस क्षेत्र में थी, और ये दूसरी बच्ची है जो जापान जा रही है। इसकी शुरुआत होती है कि जब जो बच्चा कक्षा 6 से और 10 तक में अध्ययनरत होता है, उन बच्चों का जो कक्षा अध्यापिका हैं या सब्जेक्ट टीचर, उनके माध्यम से चयन होता है। जो बच्चे चयनित हो जाते हैं जनपद स्तर पर, उनके खाते में 10,000 रुपये की धनराशि आती है, और उस धनराशि से बच्चे मॉडल तैयार करते हैं। अगर मॉडल में किसी प्रकार का अन्य प्रकार का खर्चा आता है तो स्टेट में जब ये प्रतिभाग करते हैं, इनको वो सब कुछ देय होता है, सरकार देती है। इसी तरीके से जब स्टेट से इनका चयन होता है तो नेशनल के लिए जाते हैं, और नेशनल में जाने से पहले इनको जो हमारी IITs कंपनी है या बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ से इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इनके मॉडल को परिष्कृत करने का कार्य किया जाता है। तो जब ये परिष्कृत हो जाता है तब ये नेशनल लेवल पर भाग लेते हैं, और वहाँ पूरे देश से 100 बच्चों के लगभग का चयन होता है, जिसमें गर्व की बात है कि जनपद बाराबंकी की ये छात्रा पूजा, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, और अब इसका सिलेक्शन सकूरा प्रोग्राम में हो गया है। जापान की ये साइंस की बच्चों को एक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके माध्यम से ये अब जापान जा रही है। पिछले साल इसको जापान जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कैंसिल हो गया, और अब इस साल जापान जा रही है, और इसके बाद दूसरा सत्र भी इसका जापान का होगा। 2 बार जा रहा है इस बच्ची को, ये पहली बार जा रही है, बहुत खुशी की बात है। बच्ची की जो आपने अभी पूछी प्रगति, इसने 0 से शुरू किया, और आज जिस स्थान पर है, हमको बहुत जल्दी उम्मीद है कि देश की बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनकर इस जनपद का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। आप नोडल अफसर हैं और आप देखती होंगी कि प्रतिभा गांव में हो या शहर में, वो अपनी पहचान करा ही लेती है। तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे जिनसे आप कनेक्ट होती होंगी, लेकिन देखती होंगी कि संसाधनों की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन सरकार अब उनके लिए ऐसा कुछ बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि कोयला कितना भी काला हो, जलने पर लाल जरूर होता है। तो प्रतिभा कहीं भी हो,
अगर उसको थोड़ा भी मौका मिलता है, मंच मिलता है, तो निश्चित ही वो निखर कर आती है। और आज जिस सरकार का जो कदम उठ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, प्रोजेक्ट अलंकार हो या पीएम श्री योजना हो, हर विद्यालय में वहाँ तक पहुँच उपलब्ध कराई जा रही है कि हर बच्चे की प्रतिभा को अब मौका मिलने से रोक नहीं सकता कोई। पूजा वहाँ से लौटेगी तो जरूर इसका मतलब इसका तो नाम होगा ही, साथ में इसके गांव का भी नाम होगा और बहुत से चेंजेस भी, और दूसरे बच्चे इंस्पायर होकर इससे जुड़ेंगे और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा है सर। पूजा निश्चित ही एक नया पदचिन्ह इस जनपद के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए बना रही है और आने वाले बच्चों की ये प्रेरणा बनेगी। और अगर इसने लौटने के बाद भी अपने इस मंजिल को और ऊंचाइयों तक मुकाम दिया तो निश्चित है ये पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगी। और हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि तुम जाओ जापान में और कुछ वहाँ से भी कुछ ऐसा सीख के आओ और उसके बाद अपने देश में वैसा आविष्कार करो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंटिस्ट तो तुम्हारी निगाह पड़ेगी, तुम्हारा दिमाग ऐसा है कि तुम देखोगी तो हम लोगों से अलग विजन तुम्हारा होगा, जो हम लोग महसूस नहीं कर सकते वो तुम देखोगी। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीख के आओगी, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगी। थैंक यू सर। तो ये है पूजा पाल, और मैंने आपसे मिलाया और देखा कि कैसे एक गांव की बच्ची है और संसाधनों की भी कमी है, सब कुछ कमी है, लेकिन कहते हैं ना कि आपके मन के अंदर अगर कोई चीज़ होती है कुछ करने की, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की, तो आप कर गुजरते हैं और फिर आपकी पहचान होती है। पहले इसकी पहचान जिला स्तर पे हुई, प्रदेश स्तर पे हुई, फिर राष्ट्रीय स्तर पे हुई, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूजा का नाम होगा। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेश अहमद।